स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर जंक्शन पर। हम लोग इसके पिछली कक्षाओं में हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमने आपको हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता रखी थी। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य की लेखन की पद्धतियाँ कितनी हैं, तो मैंने आपको बताया था हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ जो होती हैं वो मुख्य रूप से कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। वही मैंने आपको बताया कि वास्तव में जो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात हुआ तो उसमें आधार स्तंभ के रूप में किन किन पुस्तकों का सहारा लिया गया, तो 5 मुख्य रूप से पुस्तकें थी जिनको आधारभूत इकाई के रूप में रखा गया और हिंदी साहित्य के लेखन कार्य को प्रारंभ किया गया। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको यह भी बता रखा था कि हिंदी साहित्य की जो पहली पुस्तक है वो कौन सी है, तो वो है इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुए एंदुस्तानी। उसको लिखा किसने है? उसको लिखा है गारसादा तासी जी ने। बस अब इसी के अगले क्रम में हम लोग चलेंगे, यानी कि दूसरे नंबर की जो पुस्तक आती है उसका नाम है शिव सिंह सरोज। पुस्तक का नाम क्या भैया? शिव सिंह सरोज। ठीक है, इस पुस्तक के विषय में सविस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। इस शिव सिंह सरोज पुस्तक की जो सबसे बड़ी विशेषता रही वो ये रही कि यह हिंदी साहित्य का जो हिंदी भाषा में लिखा गया ये प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसके पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए वो फ्रेंच भाषा में लिखे गए थे। ये हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यदि इसके परिप्रेक्ष्य में आपसे चर्चा किया जाए कि वास्तव में ये जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक की बात की जाए, लेखक कि भाई इसके लेखक कौन है, क्या पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है, या पूछ लिया जाए कि ये पुस्तक लिखी कब गई, इसका सन क्या है, क्या पूछे? इसका सन क्या है, या आपसे इसमें पूछ ले कि इसकी भाषा क्या है, क्या पूछ ले? इसकी भाषा क्या है, या आपसे पूछ ले कि भाई इसकी पद्धति क्या है, क्या पूछ ले कि इसकी पद्धति क्या है, या आपसे यहीं से प्रश्न बन जाए कि वास्तव में जो पुस्तक थी इस पुस्तक में कवियों की संख्या कितनी थी, क्या पूछे? कवियों की संख्या आपसे पूछ ले, कवियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इन सारे छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब हमको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़े प्रश्न, ना, यही सारे प्रश्न परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि जो शिव सिंह सरोज पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक माने जाते हैं शिव सिंह सेंगर। कौन माने जाते हैं भैया? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर माने जाते हैं। ठीक है, यदि सन की बात करें तो इसका सन, ये पुस्तक लिखी कब गई थी, तो ये पुस्तक लिखी गई थी भैया 1883 ईस्वी में लिखा गया था। कब? 1883 ईस्वी में लिखा गया था। बात करें इसकी भाषा की तो इसकी भाषा क्या भैया? तो इसकी भाषा है हिंदी। क्या भाषा भैया? हिंदी भाषा है। इसकी पद्धति की बात करें तो आपको पता है कि 2 ऐसे लोग हुए, एक गारसादा तासी जी हुए और एक शिव सिंह सेंगर हुए, जिन्होंने किस पद्धति को अपनाया था? वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। अर्थात यह पुस्तक भी वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखी गई है। किस पद्धति पर? वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है, बात करें कि इसमें कवियों की संख्या कितनी मानी गई, तो इसमें कवियों की जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या 1003 है। किंतु अगर यह आंकड़ा लगभग में पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए? लगभग में, तो लगभग 1000 कवि माने जाते हैं। क्या भैया? लगभग 1000 कवि, 1000 कवि, और अधिकांशतः यही पूछा जाता है।
ठीक है, ये जो एग्जैक्ट आंकड़ा पूछा जाता है, वास्तविक आंकड़ा जो पूछा जाता है, ये नेट स्तर पे पूछा जाता है। लेकिन यदि आप टेट दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, ठीक है, या आप जो है और छोटी ऐसी परीक्षा दे, जैसे कि आपका एसआई की परीक्षा हो गया, यूपीपी की परीक्षा हो गई, उसमें लगभग के आंकड़े दिए जाते हैं। ये जो हिंदी की सबसे बड़ी परीक्षाओं की श्रेणी में आते हैं नेट, तो नेट की परीक्षा जो होती है उसमें वास्तविक आंकड़े पूछे जाते हैं। वैसे जो सामान्य परीक्षाएं होती है, वनडे और जो एग्जाम होते हैं, उसमें लगभग का आंकड़ा पूछा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तव में जो पुस्तक थी, इस पुस्तक का प्रकाशन कहां से हुआ था, प्रकाशन पूछ ले, क्या पूछे, प्रकाशन, तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था, वो प्रकाशन हुआ था नवल किशोर प्रेस, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। कहां से भैया, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। इस पुस्तक की यदि विशेषता पूछ ली जाए, अगर विशेषता तो जाहिर सी बात कुछ कमी भी होगी, है ना, यानी दोष भी पूछ सकता है इसमें से, दोनों चीजें समझेंगे, है ना। इसकी विशेषता क्या रही, तो इसकी विशेषता ये रही भैया कि हिंदी भाषा में लिखा, क्या लिखेंगे, हिंदी भाषा में लिखा, में लिखा, हिंदी भाषा में लिखी, हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक, क्या भैया, प्रथम पुस्तक है। इसका दोष क्या है, तो इसका दोष ये रहा भैया कि इसमें भी काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। आप लिखेंगे इस पुस्तक में, इस पुस्तक में काल विभाजन का, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई प्रयास नहीं किया गया। नहीं किया गया, ध्यान से समझना। अगर आपसे क्या क्या पूछे, यहां से इतने टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। आपसे पूछे कि जो शिव सिंह सरोज पुस्तक है, जो शिव सिंह सरोज पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है भैया, शिव सिंह सेंगर है। कौन है, शिव सिंह सेंगर। आपसे पूछे कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का लेखन कार्य यानी इसका प्रकाशन कार्य कब किया गया, इसका प्रकाशन कार्य जो हुआ वो 1883 ईस्वी में हुआ। पूछे इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा हिंदी। यदि इसके पूछे कि इस पुस्तक जो है, इस पुस्तक की पद्धति क्या है, अर्थात ये किस पद्धति पर लिखा गया, तो ये लिखा गया है वर्णानुक्रम पद्धति पर। पूछे इसमें कवियों की संख्या कितनी है, तो कवियों की वास्तविक संख्या 1003 है, जबकि लगभग का आंकड़ा यदि पूछा जाए तो लगभग का आंकड़ा कितना हो जाता है, 1000 कवि का हो जाता है। अगर पूछे कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का प्रकाशन कहां से हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ था नवल किशोर प्रेस लखनऊ। कहां से भैया, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या रही, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि हिंदी भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा, ध्यान रहे, हिंदी भाषा में लिखा। हिंदी भाषा में लिखा, यह हिंदी साहित्य का प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही। इसकी जो कमी रही, कमी क्या रही, तो इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। ये इस पुस्तक की सबसे बड़ी विसंगति रही, इस पुस्तक की सबसे बड़ी कमी रही। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, चीजें स्पष्ट हैं। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की चीजें हम आपको बताते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है, अब आगे समझते हैं। आगे समझने का मतलब यह है कि जो दूसरी पुस्तक है वो तो हमने समझ लिया। अब इसके आगे तीसरी पुस्तक के विषय में समझते हैं। तीसरी पुस्तक कौन सी है, तो तीसरी पुस्तक का नाम है भैया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है,
तो उस पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में हम लोग समझेंगे, है ना, क्या क्या खास बातें उस पुस्तक की रही, है ना। चलिए, तो उस पुस्तक का नाम भैया द मॉडर्न वर्नेक्यूलर, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह हिंदी साहित्य का तीसरा इतिहास ग्रंथ है। यदि पूछा जाए इसके परिप्रेक्ष्य में कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक माने जाते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन माने जाते हैं भैया? जॉर्ज ग्रियर्सन माने जाते हैं। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। हालांकि इनका जो पूरा नाम यदि पूछा जाए तो इनका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या नाम भैया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी कब गई? तो यह पुस्तक लिखी गई भैया 1888 ईस्वी में। कब लिखी गई? 1888 ईस्वी में लिखी गई। लेकिन यहीं से एक चीज और पूछी जाती है, अगर पूछ लिया जाए कि इस पुस्तक की जो डेट है, इसकी जो तिथि है, वो शुक्ल के अनुसार क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? तो लिखेंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार, शुक्ल के अनुसार। तो शुक्ल जी ने इसकी जो डेट मानी है वो माना है भैया, एक साल प्लस कर देना है, 1889 ईस्वी बताना है। क्या बताना है? 1889 ईस्वी बताना है। ठीक है। आपसे अगला प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसकी भाषा क्या रही, तो भैया इसकी भाषा जो रही वो रही अंग्रेजी। क्या रही? अंग्रेजी रही। ठीक। इसकी पद्धति पूछे तो इसकी पद्धति थी कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति रही। कौन सी पद्धति? कालानुक्रम पद्धति। इसमें कवियों की संख्या पूछ ली जाए तो इसमें कवियों की संख्या 951 थी। कितनी? 951 कवि इसमें थे। ठीक। इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या भैया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक के रूप में, विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। बात करें इसकी विशेषता की, इसकी विशेषता क्या रही? तो इसकी जो विशेषता रही भैया, सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यही रही कि यह अंग्रेजी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। क्या भैया? अंग्रेजी भाषा में लिखा, अंग्रेजी भाषा में लिखा, अंग्रेजी भाषा में लिखा या अंग्रेजी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ, हिंदी का
प्रथम इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ था। इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता रही वो ये रही कि इस पुस्तक में काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किया गया। अब देख सकते हैं क्या एक और महत्वपूर्ण चीज, इस पुस्तक में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता रही। ठीक है, जिसमें दोनों ही पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ही पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये पुस्तक किसकी है, अर्थात इस पुस्तक के लेखक कौन है, लेखक पूछ ले तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन भैया, जॉर्ज ग्रियर्सन है। आपसे पूछ लिया जाए कि इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1888 ईस्वी में। कब, 1888 ईस्वी में। लेकिन अगर यही तिथि आपसे किससे पूछ ले, शुक्ल जी के अनुसार पूछ ले, तो शुक्ल जी के अनुसार एक साल इसको प्लस करके आपको बताना होगा, 1889 ईस्वी बताना होगा। ठीक है, यदि पूछे कि इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा अंग्रेजी है। अगर पूछे इसकी पद्धति क्या है, तो इसकी पद्धति क्या भैया, कालानुक्रम पद्धति है। इसमें पूछे कवियों की संख्या कितनी है, तो कवियों की संख्या 951 कवि है। इसका प्रकाशन कहां से हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ था। किस रूप में हुआ था, तो एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। इसकी विशेषता क्या रही, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि अगर पूछे कि अंग्रेजी भाषा में लिखा, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो इतिहास ग्रंथ भैया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अभी तक मैंने 3 पुस्तकें आपको पढ़ाई और तीनों की खास बात क्या रही, तीनों की खास बात यह रही कि जो मैंने पहली पुस्तक आपको पढ़ाई वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, जो दूसरी पुस्तक मैंने आपको पढ़ाई वो किस भाषा में थी, हिंदी भाषा में लिखी गई, और ये तीसरी पुस्तक है जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। तीनों पुस्तकें वो भी अलग अलग भाषाओं में लिखी गई, इसलिए तीनों पुस्तकों को हम प्रथम की संज्ञा दे रहे हैं। आपसे पूछे कि फ्रेंच भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। यदि हम दूसरे पुस्तक की बात करें कि दूसरी पुस्तक कौन सी है, अर्थात जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो अंग्रेजी भाषा में जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम, जो दूसरी पुस्तक है उसका वो हिंदी भाषा में लिखी गई, उसका नाम है शिव सिंह सरोज। और जो तीसरी पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई, तो वो लिखी गई भैया अंग्रेजी भाषा में, उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसके आगे की जो चीजें हैं वो लोग हम इसकी अगली कक्षा में देखेंगे, अर्थात इसकी जो चौथी पुस्तक के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे इसकी अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।